बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी यूटीआई। यूटीआई क्या होता है, आज इस पर बात करेंगे। इस इन्फेक्शन में पेशेंट की जो कंडीशन होती है, उसकी अलामत क्या होती हैं, उस पर भी बात होगी। और इस हवाले से इस्तेमाल की जाने वाली मेडिसिन जो है वो कौन सी होती है, उस पर भी हम बात करेंगे। और इसके साथ ही आपसे ये भी शेयर करूँगा कि कौन सी डाइट वगैरह का इस्तेमाल करने से हमें यूटीआई इन्फेक्शन होता है यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। ये एक ऐसा इन्फेक्शन होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या होता है और इसकी वजूहात क्या होती हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो होता है ये असल में पेशाब की नाली में होने वाला इन्फेक्शन होता है, जिसकी वजह से पेशेंट को जो पेशाब होता है वो जल के आता है। पेशेंट को पेशाब करने में बड़ी दुश्वारी आती है। पेशेंट को बार बार पेशाब आता है। पेशेंट को मिसाने वाली जगह पर बहुत ज़्यादा पेन रह सकता है या पेन थोड़ा हल्का भी रह सकता है। तो इसकी वजूहात क्या होती हैं यूटीआई की, क्यों इस तरह इन्फेक्शन होता है, कौन सी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं जिनसे इसका इन्फेक्शन बढ़ जाता है। सबसे पहले आपने अपनी डाइट पर फोकस करना है कि कोई इस तरह की चीज़ें जो बहुत ज़्यादा स्पाइसी हैं या फास्ट फूड वगैरह है उसका आपने इस्तेमाल कम करना है। इसके अलावा तेज़ मसाला जात वाली जो चीज़ें हैं जिसमें कच्चे मसाले इस्तेमाल किए जाते हैं, कच्ची मिर्च का इस्तेमाल किया जाता है, इस तरह की तमाम जो चीज़ें हैं उनको आपने कंट्रोल करना होता है, उनसे परहेज़ करनी होती है। इसके अलावा यूटीआई इन्फेक्शन की जो वजह हो सकती है वो आपके मसाने में बहुत ज़्यादा हीट होने की वजह से भी यूटीआई का इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे आप नहायत ही तकलीफ़ में रह सकते हैं। लिहाजा आज हम बात करेंगे इसको किस तरह कंट्रोल किया जाता है और इसको कंट्रोल करने के लिए एलोपैथिक में कौन सी मेडिसिन जो है उनका इस्तेमाल किया जाता है जिनसे इस बीमारी को कंट्रोल में लाया जा सकता है। तो चलते हैं, हम बात करते हैं एलोपैथिक की मेडिसिन की कि कौन सी मेडिसिन जो है वो इसमें इस्तेमाल करवाई जाती है। सबसे पहले एक टैबलेट होती है ऑगमेंटन टैबलेट, जो कि 625 mg की टैबलेट होती है, जिसका फार्मूला कोमॉक्सीक्लेव होता है। इसके साथ आपने टैबलेट जो है टी डी टैबलेट, जिसका फार्मूला लीवोसिट्राजीन होता है, इसका इस्तेमाल करवाना होता है। इसके साथ यूरिक्सन टैबलेट होती है जिसको भी इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके साथ एक सिरप होता है जो कि सिट्रॉल का सिरप है, इस सिरप का भी इस्तेमाल करवाया जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि इनकी डोजेस की, कि कौन सी जो टैबलेट है वो किस टाइम लेनी है और कितनी मकदार में लेनी है, और कौन सा जो सिरप है उसकी डोजेस क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं यूरिक्सन टैबलेट की। ये वाली टैबलेट 400 mg की टैबलेट होती है। इस टैबलेट का आपने इस्तेमाल सुबह शाम एक गोली करना होता है। दूसरे नंबर पर जो टैबलेट आती है वो आती है ऑगमेंटन 625 mg। ये वाली टैबलेट जिसका फार्मूला कोमॉक्सीक्लेव होता है, इस टैबलेट को भी हमने सुबह शाम 12 घंटे के वक्फे से खाने के बाद इस्तेमाल में लाया जाता है। तीसरे नंबर पर जो टैबलेट होती है वो होती है सॉफ्टन टैबलेट, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर लीवोसिट्राजीन के फार्मूले की कोई भी ब्रांड आप ले सकते हैं, या फिर टी-डी टैबलेट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। टी-डी टैबलेट 5 mg की आपने सुबह शाम एक गोली का इस्तेमाल करना होता है। ये ट्रीटमेंट आपने 3 से 5 दिन जारी रखना होता है। इसके साथ बात करते हैं हम सिरप सिट्राल की। सिट्राल का सिरप किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सिट्राल का सिरप आपने सुबह दोपहर शाम 2-2 चम्मच 3 टाइम पानी में मिक्स करके, चाहे आप हाफ़ गिलास ले लें या 1 गिलास ले लें, आपने पानी में मिक्स करके इसका इस्तेमाल करना होता है। इसके इस्तेमाल से क्या होता है, या सिट्राल का सिरप के इस्तेमाल करने से
کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو مثانے میں کوئی انفیکشن ہے یہ اس کو کنٹرول کرتا ہے اور آپ کی جو پیشاب کی روانی ہے اس کو درست کرتا ہے۔ تو اس کے ساتھ آپ پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ ایک صحت مند جو فرد ہوتا ہے 14 سے 16 گلاس پر ڈے اس کو پانی کے پینے چاہیے۔ اگر آپ کو یو ٹی آئی کا انفیکشن ہے تو آپ پانی کی مقدار زیادہ کر دیں۔ کوشش کریں ٹھنڈی غذائیں کھائیں تاکہ آپ کے جو مثانے کی گرمی ہے، جو مثانے کا انفیکشن ہے، جلد از جلد کنٹرول میں لایا جا سکے۔ یہ والا جو ٹریٹمنٹ تھا ایلوپیتھی کا، یہ آپ نے 3 سے 5 دن آپ نے اس کو جاری رکھنا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو یو ٹی آئی انفیکشن ہے یا پھر جو آپ کے پیشنٹ کا یو ٹی آئی انفیکشن ہے وہ 100% درست ہو چکا ہے اور وہ بالکل مکمل صحت یاب ہو چکا ہے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ تھینک یو۔ ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔